हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। जब से हमने ये वीडियो अपलोड किया है कि कैसे हमने एसएससी जीडी का एग्जाम 2 बार निकाला, इसके साथ ही उस वीडियो में ये बताया गया था कि कैसे हमने एसएससी जीडी 2021 में 92 नंबर लाया। उस वीडियो के कमेंट में बहुत ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें ये पूछा जा रहा था कि सर आपने एसएससी जीडी में उतना ज़्यादा नंबर कैसे लाया। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर हम मैथ में अच्छा नंबर कैसे लाएं, हम रीजनिंग में अच्छा नंबर कैसे लाएं, हम जीएस में अच्छा नंबर कैसे लाएं, हम हिंदी या इंग्लिश में अच्छा नंबर कैसे लाएं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा छोटा वीडियो बना के उनको ये बता दिया जाए कि आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आप मैथ में कैसे 20 में से 18 प्लस नंबर ला सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और हम जो बात आपको बताएंगे, यदि आप उस बात को बारीक से फॉलो कीजिएगा तो आप यकीन मानिए कि 20 में से आप 17, 18, 19 नंबर आसानी से ला लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर रहा बात मैथ में अच्छा नंबर लाने का, तो यहां पे 3 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। सबसे पहला आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, आप यकीन मानिए कि आप मैथ में पूरा या फिर 18-19 नंबर लाना आपके लिए थोड़ी मुश्किल है। दूसरी, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जिस चैप्टर को पढ़िएगा उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, आप इतना रिवीजन करना चाहिए, आपको इतना रिवीजन करना पड़ेगा ताकि जब भी एग्जाम हॉल में वो सवाल आपको दिखे तो आपका हाथ बिना रुके हुए चले। अगर आप ये 3 चीज कीजिएगा तो आपके पास ये तीनों चीज कम होगा, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब रहा सवाल कि क्या हम एसएससी जीडी में 20 में से 18-19 ला सकते हैं? तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। हम यहाँ पे जो बात आपको बताएंगे उन बातों को अच्छे से फॉलो कीजिए, आप आसानी से 18 प्लस नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले इसके साथ ही हम लास्ट में आपको किताब के बारे में बताएंगे। यदि आप उस किताब से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे। इस वीडियो के अंत तक हम आपको एक किताब के बारे में बताएंगे, जो किताब आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये आपको करना क्या है, आप 1 बाय 1 स्टेप से समझिए। यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। और आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। आप अगर अभी तक आपने 25 तक पहाड़ा याद नहीं किया है, और क्या कीजिए, आप आज से ही कम से कम 25 तक का टेबल याद कर लीजिए। इसके साथ ही आप कम से कम 30 तक का वर्ग और वर्गमूल याद रख लीजिए। साथ ही आपको 10 तक कम से कम घन और घनमूल याद होना चाहिए। ये जब याद होगा सर, जब आपको पहाड़ा याद होगा, वर्ग वर्गमूल याद होगा, घन घनमूल याद होगा, तो होगा क्या, इसका फायदा आपको मैथ में मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही बहुत सारे रीजनिंग के सवालों में भी इनका फायदा आपको मिलेगा। तो आप आज से ही 25 तक पहाड़ा, 30 तक वर्ग वर्गमूल और इसके साथ ही 10 तक कम से कम घन घनमूल अवश्य याद कर लीजिए। इसके साथ ही देखिए, आप क्या कीजिए, आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, फिक्स है। अभी अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो कहीं ना कहीं से आपने कोर्स लिया होगा, कहीं ना कहीं से आपसे पढ़े होंगे। जब आप पढ़े हैं तो उनका कोई ना कोई नोट्स होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सर सवाल बनता कैसे है, उस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपको सभी चैप्टर का फॉर्मूला, सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही आप प्रत्येक चैप्टर का मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन भी कीजिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा और जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, यकीन मानिए कि आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम आप वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल और पहाड़ा याद कर लीजिए। इसके साथ प्रत्येक चैप्टर में आप जाइए, आपके पास पुराना नोट्स होगा, उन नोट्स से प्रत्येक चैप्टर के बाद आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सवाल बनता कैसे है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, किस चैप्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सभी चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, उस आपके पास जो नोट्स होगा वो नोट्स आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बता रहे हैं कि एक कौन सा रामबाण होगा जो एसएससी जीडी निकालने के लिए आपके मददगार होगा। सर इस वीडियो में हम एक चर्चा करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक के बारे में। सर ये बुक देखिए, ये एसएससी जीडी मैथ कहाँ से है सर, ये अंकित सर के द्वारा निकाला गया है, जो यूट्यूब में इसका चैनल है रोजगार विद अंकित। ये बुक का खासियत क्या है सर, आप जब इस बुक को ऐसे खोलिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सर जब आप अपने नोट्स से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आपको सारा फॉर्मूला पता होगा, तो ये आप मतलब कि इस बुक से
आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सर इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से देखिए नंबर सिस्टम के ये प्रत्येक सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ नए सवाल को कंपाइल करके टोटल 80 सवाल नंबर सिस्टम से दिए हुए हैं। सवाल के साथ साथ इधर बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। यहाँ उन सवालों का एकदम सटीक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सर 1 नंबर सॉल्यूशन है। इसी तरीके से सेकेंड में आइएगा, लघुत्तम समापत्ति है। यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, सवाल के साथ ही उनका कॉन्सेप्ट है। मतलब मैथ का प्रत्येक चैप्टर का इसमें सवाल के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है। जब आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा तो प्रैक्टिस के तौर पे ये बुक अवश्य पढ़ के जाइएगा। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगा। सर ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे छोटे चैनल को कोई प्रमोशन के लिए दे नहीं सकता। हम इस बुक को बहुत बाखूबी तरीके से रिसर्च करने के बाद बता रहे हैं कि ये बुक आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। सर मार्केट में बहुत सारे बुक है, वो बुक भी खराब नहीं है, आप उन बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मेरा बात मानिएगा और अगर आपके पास ये बुक मिल जाए, ये बुक का ज़्यादा प्राइस नहीं है सर, मार्केट में ये लगभग 120-130 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7667936982। आप इसमें हमको मैसेज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रत्येक आप जिस चैप्टर का पीडीएफ मांगेगा, इस बुक का फोटो खींच के पीडीएफ बना के हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, यदि आप इस बुक को नहीं लीजिएगा तब। ये क्या है सर, ये अंकित सर का बुक है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आपको ये बुक ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। आपको क्या करना है फिर से एक बार हम बता देते हैं। सर ये रामबाण है, आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए कि आप 20 में से 18 प्लस नंबर अवश्य ले आइएगा। सबसे पहले आपको करना है 25 तक पहाड़ याद रख लेने हैं, 30 तक वर्गमूल याद रख लेना है, 10 तक घनमूल याद रख लेना है। अपने कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट लेके जाना है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। इसके साथ ही आपको ये भी कोशिश करना है कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं आज के समय में कि जो सवाल बनाने से ज़्यादा आसान होता है उसको ऑप्शन से सॉल्व करना। तो ये थोड़ी थोड़ी जो ट्रिक है उनको थोड़ा फॉलो करना है। आप कहीं से भी पढ़े हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं, उस टीचर का आपको नोट्स क्लियर होना चाहिए, प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रत्येक चैप्टर में क्या रूल है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको अपने नोट्स किताब से सारे रिवीजन कर लेने चाहिए। उसके बाद रिवीजन करने के बाद आप लास्ट में ये जो बुक हम बताएं अंकित सर का, आप इस बुक से प्रैक्टिस करके जाइए। आप यकीन मानिए कि आप मैथ में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया ये छोटी सी जानकारी आपके काम की होगी। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अलग सब्जेक्ट के साथ। हम बताएंगे अगले सब्जेक्ट में कि किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।